Flamingo, all-in-one, term book, with Hindi. Class 5th, Semester 1. पार्ट 2, हमारी रेलें। जब भारत में रेल नहीं चली थी तो लंबी यात्रा करना बड़ा कठिन था। दिल्ली से कोलकाता पहुंचने में महीनों लग जाते थे। अब ये यात्रा 24 घंटे में ही पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, रेल के डिब्बे के अंदर ही शौच, स्नान और भोजन की सुविधा मिल जाती है। जो कुछ कमी रह जाती है वो स्टेशनों पर पूरी हो जाती है। पर बात यह है कि जब किसी चीज की कोई सुविधा हमें आसानी से मिल जाती है तो उसके महत्व की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारे देश में रेलें प्रतिदिन लाखों यात्रियों को इधर से उधर लाती ले जाती है। इसी तरह ये प्रतिदिन लाखों टन सामान भी ढोती है। गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके की सर्दी, रेलें कभी नहीं ठहरती। ये मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में सीटी बजाती, दिन-रात चलती रहती है। बड़े चौड़े पाट वाली नदियों को भी ये उसी तरह लांघ जाती हैं जैसे हरे भरे मैदानों को। पहाड़ों पर चलने वाली रेल की गति कुछ धीमी होती है और उसके डिब्बे छोटे होते हैं। वहाँ छुक छुक करते इंजन के पीछे जब वे डिब्बे मुड़ते बल खाते चलते हैं तो बड़े मनमोहक लगते हैं। कालका से शिमला तक की रेल यात्रा बड़ी रोचक है। रास्ते में 100 से अधिक सुरंगें मिलती हैं। सुरंग के अंदर जाते समय रेल ऐसी लगती है जैसे कोई अजगर बिल में घुस रहा हो। आप जानते ही हैं कि रेलगाड़ी लोहे की पटरी पर चलती है। इन रेल मार्गों को बनाने में मनुष्य ने अथक परिश्रम किया है। पहाड़ों में कहीं सुरंगें तो कहीं पुल बनाकर पटरियां बिछाई गई हैं। हमारे देश में रेलगाड़ियां 3 तरह की है। सामान ढोने वाली मालगाड़ियां, यात्रियों को ले जाने वाली साधारण सवारी गाड़ियां और डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ियां। एक्सप्रेस गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं और केवल बड़े स्टेशनों पर ही ठहरती हैं। पैसेंजर ट्रेन यानी सवारी गाड़ियां सभी स्टेशनों पर ठहरती हैं। वर्तमान में अमृत भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाई जा रही है। इनमें यात्रियों को यात्रा का भरपूर आनंद मिल रहा है, जबकि मालगाड़ियां केवल सामान ढोती हैं। यात्री गाड़ियों में 3 तरह के बैठने के डिब्बे होते हैं। एक तो वातानुकूलित A0 C0 श्रेणी के, दूसरे शयनयान स्लीपर और तीसरे द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे। वातानुकूलित श्रेणी का किराया अधिक होता है क्योंकि उसमें यात्रियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती है। द्वितीय श्रेणी में किराया भी कम होता है और सुविधाएं भी कम। शयनयान में यात्रियों को रात को सोने की जगह मिल सकती है। इसका किराया कुछ अतिरिक्त लिया जाता है। भारत में रेलों का जाल बिछा हुआ है। भारत विशाल बड़ा देश है। उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम के छोर तक रेलें दिन रात दौड़ती रहती है। रेलें देश की एकता को भी मजबूत करती है। इनके कारण ही आज जम्मू के लोग कन्याकुमारी तक यात्रा करने जाते हैं और चेन्नई, कोलकाता के लोग हरिद्वार, ऋषिकेश तक पहुंच जाते हैं। देश की उन्नति के लिए अनेक रेलें जैसे गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, उदय एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस आदि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश की उपजों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, कपास, पटसन, दालें और तिलहन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में रेलों की जरूरत होती है। इसी तरह सब्जियों और फलों को भी रेलें दूर दूर से लाकर जरूरत की जगह पहुंचाती हैं। देश के भीतर कारखानों में तरह तरह की चीजें बनती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से लेकर छोटी सी सुई तक। इन सभी चीजों को रेलें जरूरत की जगह पहुंचाती हैं। हमारे देश का विदेशों के साथ भी बहुत व्यापार होता है। विदेशों से जो माल समुद्री जहाजों द्वारा आता है वो बंदरगाहों पर उतरता है। इसी तरह हमारे देश का जो सामान विदेशों को जाता है वो बंदरगाहों पर से जहाजों पर लादा जाता है। बंदरगाहों से सामान को उठाकर देश के नगरों में पहुंचाना और देश के नगरों से सामान को उठाकर बंदरगाहों तक पहुंचाना रेलों का ही काम है। पहले रेलें केवल भाप इंजन से ही चलती थी। रेलों की पटरियों की लंबाई के हिसाब से भारत एशिया का सबसे अग्रणी देश है। रेल के इंजन और डिब्बे बनाने का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को देश के एक स्वर्गीय नेता चित्तरंजन दास की स्मृति में चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना खोला गया था। ये पश्चिमी बंगाल में है। यहाँ के बने रेल इंजन बहुत विश्वसनीय होते हैं। इससे पहले भी जमशेदपुर में इंजन बनाने का कारखाना था, पर यहाँ ज्यादा इंजन नहीं बनते थे। विदेशों से इंजन मंगवाने पर बहुत धन खर्च होता था। अब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए सभी प्रकार के इंजन स्वयं बनाते हैं। रेल के डिब्बे तमिलनाडु के पेरम्बूर तथा पंजाब के कपूरथला में बनाए जाते हैं। भारतीय रेल उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें सभी तरह के लाखों लोग कार्यरत हैं। जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है वैसे वैसे हमारी रेलें भी विकसित हो रही हैं। इनमें वंदे भारत एक है। इसकी गति 180 किमी प्रति घंटा है जो भारत की सबसे तेज ट्रेन है।
नई पटरियां बिछाई जा रही है। रेलों की गति आधुनिक तकनीक से तेज गई है। शीघ्र ही हमारे देश में भी जापान और फ्रांस की भांति बुलेट ट्रेनें चलने लगेंगी, जिनकी गति 250 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होगी। रेलें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।